वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील। और मर्ज की नब्ज तक हमारा जो सेगमेंट है अगला, उसमें हमारे बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग से डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं। डॉक्टर अजीम जहांगीर ही इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वैसे ही जैसे हर दिन महसूस करते हैं। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं नेल डिजीजेस के हवाले से। नाखूनों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो कॉमन है। आप कॉल इन करना चाहिए, यू मोर देन वेलकम। जी डॉक्टर साहब। और नाखून छुपाते क्यों हैं लोग, इस पे भी बात हाँ, करेंगे। इस पे भी करेंगे। साइकोलॉजिकल इशू है। हाँ जी, वो साइकोलॉजिकल इशू है। जहाँ तक नाखून की कॉमन बीमारियाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो एक तो है कि नेल ब्रिटल हो जाते हैं, यानी टूट बड़ी आसानी से जाते हैं। दूसरी जो बड़ी कॉमन बीमारी है वो है कि आपने कोई मैनीक्योर करवाया कहीं से और उसमें वो पार्ट नेल का जिसको कि हम अच्छा नहीं समझते, आप कहते हैं कि जब मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ तो वो बिल्कुल उसके एजेस जो हैं वो इतने क्लियर नहीं आते, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, यानी वो जिल्द जो हल्की सी नाखून पे आई होती है वो हम उतारते हैं कि ये अच्छी नहीं है, तो उसके उतारने से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। नेल फंगस की भी बीमारी? नेल फंगस की भी बीमारी हो जाती है। फारूक साहब तकरीबन आधे डॉक्टर बन ही गए हैं। डॉक्टर साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती भी है, मुझे अक्सर ये टर्म्स ऐसे बताते रहते हैं, मेरे थोड़ा इंटरेस्ट भी है, क्यूरियोसिटी होती है, मैं इनसे बड़ी वो बेसिक टर्म्स पूछता हूँ। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेल फंगस हो सकता है। तीसरा ये कि नेल फंगस वैसे भी उसके अलावा ख़ासतौर पर पाँव में नेल फंगस हो सकता है। काफ़ी दफ़ा जो नाखून है बहुत मोटे हो जाते हैं और वो नेल फंगस की वजह से भी हो सकते हैं और नेल फंगस के अलावा भी हो सकते हैं, और उससे काफ़ी दफ़ा गलत इलाज भी चलता रहता है। नेल फंगस का इलाज काफ़ी अर्सा चला और नेल फिर भी ठीक नहीं हुए, तो एक वो भी बीमारी है। और एक और बीमारी जिसको हम इनग्रोन टो नेल बोलते हैं, कि जो नेल्स हैं वो दोबारा जिल्द के अंदर गोल होकर जाना शुरू हो जाते हैं और बड़ी शदीद वो तकलीफ वाली बीमारी है, जो कि आम तौर पर जो ग्रेट टो नेल है यानी पाँव के अंगूठे पे बहुत ज्यादा वो होती है। और डॉक्टर साहब एक है जिसमें नेल्स बहुत वीक से, मतलब बिल्कुल कागज की तरह हो जाते हैं। ब्रिटल, हाँ जी, वही बड़े बड़े जो नरम हो जाते हैं नेल। हाँ। तो ये तो हैं कॉमन बीमारियां। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, खवातीन घर के अंदर जो काम करती हैं, अक्सर होता है बर्तन जो धोती हैं खवातीन, उनके पानी में मुसलसल अगर हाथ रहे या कपड़े धोने से क्या नाखून जो कमजोर हो जाते हैं, ये जानते हैं? पहले कॉलर से बात कर लें, देखते कॉलर क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शफकत बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी शफकत साहब, खुशामदीद, क्या कहना चाहेंगे? मेहरबानी जनाब, सबको डॉक्टर साहब को सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे नाखूनों के में लकीरें पड़ गई हैं जी काफी अरसे से। अच्छा। मेरी उम्र तकरीबन 52-53 साल है जी। ठीक, उसके बारे में कुछ फरमाएं जी। ये लकीरें किस किस्म की हैं, मतलब गहरी लकीरें? सीधी लकीरें जी, हल्की हल्की लकीरें सीधी। और रंग इनका नाखून जैसा ही है जी? हाँ जी, रंग ये नाखूनों के अंदर ही है लकीरें इसमें। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, कॉल करेंगे शफकत साहब। पहले डॉक्टर साहब पहले कॉलर जो नाखूनों में जी जो लकीरें पड़ती हैं वो तो एक बीमारी काफ़ी दफ़ा होती है जिसको लाइकन प्लानस बोलते हैं, उससे बन सकती हैं। तो एक तो इनको चाहिए कि अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवा लें, और दूसरा ये है कि एक दूसरी किस्म की लकीरें होती है जिसको हम नेल रिजेस बोलते हैं, जो कि एजिंग प्रोसेस है। जिस तरह आपकी जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उम्र के साथ साथ आपके नाखून में लंबी लकीरें, यानी जिस तरफ नाखून है उसी तरफ को लकीरें हल्की हल्की सी रिजेस पड़ जाते हैं, ऊपर नीचे उभार हो जाते हैं, जो कि एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जिस तरह झुर्रियों को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, नाखून की लकीरों को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं या ये डेड स्ट्रक्चर है? ये बेसिकली जी नेल एक डेड स्ट्रक्चर है। जब शुरू में आता है तो ये यानी जब उगरा होता है उस वक्त उस पार्ट में एक लिविंग स्ट्रक्चर इसकी बेस पे होता है, लेकिन जो जब उग आता है, जिस तरह बाल हैं जहां से उग रहे हैं वो लिविंग स्ट्रक्चर है, जब ये बाल उग आते हैं तो वो डेड स्ट्रक्चर। अब आपके सवाल का जवाब दे जल्दी से दे दे। वो ये है कि हाथ जब आप पानी में डालते हैं तो फंगस का होने का, ये कैंडिडा एक चीज होती है फंगस की एक किस्म, उसका होने का बड़ा चांस होता है, क्योंकि नमी जहां पर भी रहेगी। आपने देखा होगा फफूंदी जो है ये फंगस वो उस जगहों पे उगता है, घरों में भी या गार्डन में, जहां पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो। तो उससे क्या होता है कि फंगस ना सिर्फ नाखून में बल्कि उसके जो साथ वाली जिल्द है, लेयर जिल्द की, वहां पर भी हल्का सा मैसेरेशन हो जाती है, उग जाता है, ग्रीनिश सा हो जाता है। तो उसके लिए एक तो बड़ा आसान तरकीब तो ये कि आप जब भी एक तो ग्लव लोग जो पहनते हैं वो गलती ये करते हैं कि ग्लव तो पहन लेते हैं, उसमें और पसीना आता रहता है। तो या तो ये कि कॉटन का आम वाइट ग्लव लेके उसको पहले पहन के उसके ऊपर आप अपना बर्तन वाला जो प्लास्टिक का ग्लव पहन लें ताकि खुश्क रहे, आपका पसीना ना आए। दूसरा ये कि जब आप हार्श सोप्स यूज ना करें, और तीसरा ये कि अपने क्यूटिकल को
उसी तरह रहने दें जिस तरह वो अल्लाह ने बनाया है। सही। अगर आप वो एक सील है ताकि अंदर कोई जरासीम ना जा सकें तो उससे आपके काफी बेहतर रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे। और अभी हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन 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 आपको ये बताते चलें ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी आपकी हमारी बहुत ही फेवरेट जुबैदा तारिक। जागो